हेलो दोस्तों, तो मैंने पिछले वीडियो में लवण से पहले का सब चीज़ करवा दिया था। तो आज मैं जो लवण है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो अम्ल तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, जैसे कि HCl और NaOH जब रिएक्शन करता है तो NaCl और H2O। जो NaCl हुआ ये नमक हो गया और H2O वाटर हो गया, तो यही बनता है। तो चलिए अगला देखते हैं, लवणों की नामकरण कैसे होता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है कि लवण में उपस्थित समान भास्मिक मूलक तथा समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवणों की नामकरण किया जाता है। उसके बाद है, चलिए तो देखते हैं कैसे। तो NaCl तथा Na2SO4 के समान भास्मिक मूलक सोडियम आयन यानी Na+ है, अतः इन लवणों को सोडियम लवण कहा जाता है। तो इसी प्रकार देखेंगे कि देखें यहाँ पे है, इस प्रकार NaCl और KCl के समान लवणीय मूलक क्लोराइड आयन यानी Cl है, अतः इन लवणों को क्लोराइड लवण कहा जाता है। Cl हो गया तो एक लवण है और इसे इस क्लोराइड लवण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ लवणों का वर्गीकरण तो क्या होता है। तो लवणों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है: सामान्य वर्ग, अम्लीय वर्ग और भास्मिक वर्ग। तो 21 वर्ग कब होता है, चलिए देखते हैं अम्लीय वर्ग। तो जो अम्लीय वर्ग है वो क्या है, तो वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं, जैसे कि NaCl, KCl और Na2SO4 आदि। और उसके बाद है अम्लीय लवण। चलिए अम्लीय लवण क्या होता है, तो वैसा लवण जिसमें विस्थापन हाइड्रोजन या होता है, जिसका विस्थापन हाइड्रोजन होता है, जिसमें विस्थापन हाइड्रोजन होता है, उन्हें अम्लीय लवण कहा जाता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो उन्हें अम्लीय लवण कहा जाता है, और जैसे NaHSO4 इत्यादि इसका अम्लीय लवण होता है। तो भास्मिक लवण के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं कि भास्मिक लवण क्या होता है। तो भास्मिक लवण वैसा लवण जिसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सिलिक समूह होते हैं उसे भास्मिक लवण कहते हैं। चलिए अब आगे देख लवणों का गुण। तो देखिए यहाँ पे लवणों के गुण के बारे में देखें। तो जो पहला गुण है वो देखते हैं, किसी भी प्रबल अम्ल एवं प्रबल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है। जो अगर अम्ल प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो लवण यानी कि जो सॉल्ट बनेगा वो उदासीन होगा तथा विलयन का pH मान 7 होगा। जैसे कि KCl और NaCl और KNO3 जो तीनों हैं ये सब स्ट्रॉन्ग, ये क्या कहते हैं, वो सब उदासीन बनेगा अभिक्रिया करने के बाद। तो चलिए आगे देखते हैं प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म के क्या है। तो दूसरा पॉइंट है कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म। तो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बना जलीय विलयन अम्लीय होता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है। अगर 7 से कम है तो उसका pH मान अम्लीय होगा। जैसे कि NH4Cl और FeCl3 इत्यादि ये दोनों हैं, वो सब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बना अभिक्रिया है और यह अम्लीय होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि प्रबल भस्म तथा दुर्बल अम्ल से बना अभिक्रिया क्या होता है। तो प्रबल भस्म तथा दुर्बल अम्ल से बना लवण जो होता है वो भास्मिक होता है और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है, जैसे कि Na3CO3 और NOHCO3 इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं कुछ उपयोगी लवण क्या क्या हैं। तो पहले में देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड। तो NaCl, तो इसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो NaOH जो है हाइड्रोक्साइड हो गया और हाइड्रोक्लोराइड हो गया HCl। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो NaCl नमक बनाता है और वाटर बनाता है। आगे देखेंगे कि क्या है। देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखेंगे कि पहले तो है साबुन तथा उपमार्जक बनाने में, डिटर्जेंट यानी कि सर्फ बनाने में होता है, कागज़ बनाने में होता है। और तीसरा पॉइंट है कि इसको प्रयोगशाला में अभिकर्मक यानी कि रिएक्टेंट के रूप में भी होता है। तो इसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या चीज़ कहा जाता है, तो इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। किसको, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को। चलिए यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही कास्टिक सोडा कहते हैं, उसी को कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है,
तो NaOH होता है और इसे क्लोर एल्कीन विधि द्वारा बनाया जाता है। चलिए अब अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट में है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको हम खाने का सोडा कहते हैं। तो देखिए, जो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने का या खाने वाला सोडा कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इस विधि में अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन ब्रोमाइन के कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और इस विधि के निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए हम उस अभिक्रिया को देखते हैं। तो अभिक्रिया है यहाँ के देखिए, NaCl और H2O और CO2 और NH3, ये सब जो चारों अभिक्रिया करता है तो NH4Cl और NaHCO3 बनाता है। तो देखते हैं अगले का अभिक्रिया और आगे का अभिक्रिया क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या क्या है। तो ब्रेकिंग पाउडर बनाने में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग और पेट की अम्लीयता को कम करने में आता है। तो चलिए दोनों पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। चलिए दूसरा आगे देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट में देखेंगे कि क्या है। तो अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है और 4 में रसोई घर में खाने की सोडा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है Na2CO3 और 10H2O इसका फार्मूला है, या धोने वाला सोडा भी इसको कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को क्या धोने वाला सोडा भी कहते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसे एमोनिया अथवा साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है और प्रत्येक होने वाले अभिक्रिया इस प्रकार हैं। और इस यानी जो अभिक्रिया होने वाला है वो देखिए कैसे कैसे होता है। तो NaCl और H2O CO2 और NH3 जो अभिक्रिया होता है उसके फलस्वरूप NH4Cl और NaHCO3 बनता है। तो चलिए आप देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, जैसे कि 2NaHCO3 और ऊष्मा, जब इसमें ऊष्मा दिया जाता है तो Na2CO3 और CO2 और H2O दिया जाता है, यानी बनता है उसके फलस्वरूप। आगे है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या है। तो कपड़ा धोने में होता है, प्रयोगशाला में होता है, कांच कागज़ और साबुन बनाने में होता है, जल का खराबपन दूर करने में होता है। तो आगे है व्यंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसके बारे में मालूम करेंगे। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके बारे में देखिए, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl होता है, Cl होता है। तो इसके देखिए, इसे शुष्क बुझे हुए चूने को जब यानी तप कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसे इस अभिक्रिया से प्रकाशित करते हैं। तो अभिक्रिया है CaOH2Cl और तो जब यह अभिक्रिया करता है तो देखिए CaOCl और H2O, तो जो इतना जो आया उसी को हम व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। आगे देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या उपयोग है। तो देखिए, कीटनाशक के रूप में होता है। उसके बाद होता है कागज़ में, कपड़ों का व्यंजक में और क्लोरीन क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। आप देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, इसका जो फार्मूला होता है CaSO4, इसका ब्रैकेट 2 और H2O होता है और CaSO4.12H2O होता है। तो इसको हम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट कहते हैं। देखिए इसको क्या है, जब जिप्सम होता है CaSO4 को तीव्रता से गर्म करके यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। तो इस अभिक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, CaSO4 और 2H2O जब अभिक्रिया करके जब इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए हम इसको गर्म करते हैं। ये गर्म का साइन है, जो ये साइन रहता है ट्रायंगल का, इसका मतलब होता है गर्म करते हैं। जब ये दोनों अभिक्रिया को जब गर्म करते हैं तो CaSO4 और 2H2O बनाता है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है। तो जब कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होता है, जब CaSO4 और H2O को जब डबल से मल्टीप्लाई करके और इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको तप यानी गर्म किया जाता है तो CaSO4 बनता है H2O, और ये जो CaSO4
टू द पावर 2 और H2O जो आता है, और ये इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चलिए आगे है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो वह गर्म होकर जिप्सम में बदल जाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप यह ठोस बनता है। तो देखिए यहाँ CaSO4 का ब्रैकेट टू द पावर 2 और H2O, जब ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये वाटर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका क्या क्या उपयोग है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में होता है। इसका उपयोग चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने के रूप में, पट्टी उट्टी के रूप में किया जाता है। तो देखिए अब इसको क्या है, तो है खाकरन के जल। तो वैसा लवण जिसमें खाकरन के जल है वे जलीय क्या है, जलीयोजित लवण यानी कि हाइड्रेट साल्ट कहलाते हैं। जिसमें खाकर के जल नहीं हैं उसे अनार्द्र लवण यानी कि एनहाइड्रेशियस साल्ट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।